से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मिलकर कमर गठन की ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर के योग्य स्वामी जी, बहन गायत्री मीना जी, बहन मधु भसीन जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे ब्रह्मचारियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। सफल होने के लिए, उन्नति करने के लिए, सुखी होने के लिए और उन्नति करने के लिए परमपिता परमात्मा ने कुछ साधन सभी को बराबर बराबर दिए हैं। सबसे पहला साधन है समय। समय हम सबके पास दिन में 24 घंटे है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे आचार्यगण हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे कोई भी हो। समय की जो संपत्ति है वो हम सबके पास बराबर बराबर है। लेकिन समय तो आ रहा है, जा रहा है, बह रहा है। जब हम समय को परिश्रम के साथ जोड़ देते हैं तो इसका रूप बदलता है। परिश्रम जो है उसके साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसी तरह का हमें परिणाम मिलने लगता है। यानी कि जैसे कोई अगर सुबह से शाम तक पुस्तकें पढ़ रहा है तो वह क्या बनेगा? धनवान बनेगा कि विद्वान बनेगा? विद्वान बनेगा, क्योंकि उसने धन का तो काम नहीं किया लेकिन पुस्तकें पढ़ रहा है। इसी तरह से यदि कोई व्यापार कर रहा है, अपनी दुकान में बैठा है और सामान ला रहा है, बेच रहा है, तो वह क्या बनेगा? धनवान बनेगा, क्योंकि वह परिश्रम किस दिशा में कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दूध, घी, बादाम खा के किसी जिम में जा रहा है और अपनी बॉडी को बना रहा है तो वह क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। तो दो चीज़ें हो गई अभी, एक तो समय और परिश्रम। यानी कि जब हम अपने समय को किसी भी परिश्रम के साथ जोड़ देते हैं, जिस दिशा में हमारे को वह प्राप्त होने लगता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है समय और परिश्रम के साथ, कोई बता सकता है वो क्या है? बुद्धि। यानी कि अगर हम बुद्धिपूर्वक परिश्रम को करेंगे और समय का सही उपयोग करेंगे तो हम कम समय में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं किसी ब्रह्मचारी को बोलूं कि भाई बाहर हमारे को एक पौधा लगाना है और जाके एक गड्ढा खोदना है और आपके पास सिर्फ हाथ हैं, तो आप कितना गड्ढा खोलेंगे? सुबह से शाम तक आप लगे रहेंगे, मुश्किल से हो सकता है 2 या 6 इंच आप गड्ढा खोद पाएंगे। तो आज से हजारों वर्ष पहले किसी मनुष्य ने बुद्धि लगाई और एक लोहे का एक चकोर टुकड़ा होता है, उसमें एक हैंडल फंसाया और क्या बन गया? वो फावड़ा। अब फावड़ा जो बन गया, उससे जब गड्ढा खोदा जाता है तो वह सुबह से शाम तक हो सकता है 6 फीट 8 फीट तक गड्ढा खोद दे। तो हमें क्या समझ में आया? और आज के आधुनिक मनुष्य ने क्या किया? एक बहुत बड़ी जेसीबी मशीन बना ली, यानी कि बहुत बड़ा शॉवल, बहुत बड़ा का फावड़ा, जिसमें कि एक आदमी बैठता है अंदर ही और कुछ गियर घुमाता है, कुछ जो है मशीन को, अपनी जो जेसीबी मशीन है उसको आगे पीछे करता है और वो एक सुबह से शाम तक पूरा का पूरा जो है एक नाला, एक नहर खोद सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम बुद्धि लगाते हैं तो हम कम समय में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि का महत्व ज़्यादा है। तो हमारे को 3 चीज़ें समझ में आई, एक तो समय, एक परिश्रम और बुद्धि। यानी कि जो भी हम काम करें वह बुद्धिपूर्वक करेंगे तो हम कम समय में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चौथी चीज़ और होती है, उसको हम और समझते हैं। 3 चीज़ें तो बता दी, चौथी चीज़ है दिशा। दिशा, जैसे कि ये तो आप सबको मालूम है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं।
और 4 के बीच में अगर हम देखें, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, और इसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच में एक कोण बनाएं। इस तरह से हम दक्षिण और पूर्व के बीच में और दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इस तरह से कितनी हो गई? 8 दिशाएं हो गई, और एक ऊपर और नीचे, यानी कि कुल मिला के कितनी दिशाएं हो गई? 10। तो हम ये देखते हैं कि 8 दिशाएं तो हमारे शरीर के लिए हैं, लेकिन जो 2 दिशाएं ऊपर और नीचे हैं वह किसके लिए हैं? हमारी आत्मा के लिए। आत्मा की केवल 2 ही दिशाएं हैं, या तो वो उन्नति की ओर जाएगा वरना अवनति की ओर जाएगा, यानी कि या तो उत्थान है या फिर पतन है। तो अब ये हम सबको खुद चुनना पड़ता है। जैसे 3 मैंने बताई, समय, परिश्रम यानी कि पुरुषार्थ, और बुद्धि, ये तो तकरीबन हम सबके पास कुछ बराबर सी होती हैं, लेकिन जो दिशा है वह हम सबको स्वयं चुननी पड़ती है। और जो हमारी दिशा जो चुनी जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी होती है अंतःकरण की। हमारा अंतःकरण किस तरह से कार्य करता है, इसको हम एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा था, पुराने ज़माने में राजा होते थे ना, तो राजा ने बोला कि मेरे को अपने नगर का भ्रमण करना है, देखना है मेरी प्रजा क्या कर रही है, किस तरह से हालचाल है प्रजा का। तो उसने अपने महामंत्री को बोला, और उसके साथ में कुछ 50-60 उसके सैनिक थे, और उनके साथ वो भ्रमण करने के लिए निकला। और कुछ सैनिक जो है घोड़ों पर थे, कुछ पैदल चल रहे थे, और वह राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, और पीछे, ठीक पीछे उसका महामंत्री बैठा हुआ था, जो मुख्य सलाहकार राजा का। और राजा हाथी के ऊपर बैठा है। एक नगर में, बाजार के अंदर से जब राजा की सवारी निकलती है तो वह क्या देखता है कि एक व्यापारी है जिसकी चंदन की लकड़ियाँ और चंदन की कलाकृतियाँ, उसका जो है उसका व्यापार है, और व्यापारी उसके ऊपर बैठा है। तो राजा ने जब उस व्यापारी को देखा तो राजा ने पीछे अपने महामंत्री को बोला, पता नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इस व्यापारी को पकड़कर फांसी पर लटका दूं। मंत्री ने बोला, महाराज वह अपनी दुकान में बैठा है, आप राजा हो, आप हाथी पर बैठे हो, उसने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, फिर ऐसा विचार आपके मन में क्यों आ रहा है? राजा बोलता है, यही तो मेरे को पता नहीं कि क्यों आ रहा है ऐसा विचार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, यही तो मैंने बोला। तो खैर धीरे धीरे राजा की सवारी जो है महल में पहुंच गई, और वो उसका जो भ्रमण ख़त्म हो गया। उसके पश्चात उसके महामंत्री ने अगले दिन उस चंदन के व्यापारी के पास गया, और चंदन के व्यापारी से पूछा कि कहो भाई, क्या चल रहा है, कैसा तुम्हारा धंधा चल रहा है, कैसा व्यापार चल रहा है, सामान कुछ बिकता है कि नहीं बिकता। तो वो व्यापारी बहुत दुखी था, बोलने लगा क्या करूं। उसने, महामंत्री ने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं मंत्री हूं, उसने सोचा कोई ग्राहक आया होगा। तो उसने कहा व्यापारी ने कि बस कुछ मत पूछो, बहुत ही बुरा हाल है, 6 महीने से कुछ भी बिक्री नहीं हुई, और 3 साल से तो ऐसी हालत ख़राब है कि कोई आता है ग्राहक, वो एक चंदन की धूप बत्ती मांग के और वो लेके चला जाता है, मेरे को तो अपना घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है, तो अब तो मेरे को एक ही आशा है। तो मंत्री ने पूछा क्या आशा है? बोलते हैं किसी दिन हमारे जो नगर के राजा हैं इनकी मृत्यु होगी, और इनकी जो चिता जलेगी उसमें चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, क्योंकि उनकी चिता चंदन से जलाई जाएगी। तो मंत्री ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारे जो राजा हैं वो बड़े स्वस्थ हैं और उनकी बड़ी लंबी आयु है, वो अभी मरने वाले नहीं हैं। खैर आप ये बताओ कि आपके पास जो कलाकृतियाँ रखी हैं। तो मंत्री को एक सरस्वती देवी की कलाकृति बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको जो है आप पैक कर दो। और भी जो है मंत्री ने थोड़ा बहुत सामान खरीदा अपने घर के लिए, और वो जो सरस्वती देवी की मूर्ति थी उसको पैक करवा के उसने गिफ्ट पैक बनवा लिया, और वो राजा के पास लेके आता है, और राजा को बोलता है कि ये जो है, जो आप चंदन के व्यापारी के बारे में बोल रहे थे, उसने जो है आपको ये गिफ्ट पैक भेजा है।
तो राजा ने जो है उस कलाकृति को जब खोला तो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कलाकृति थी। और राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी भी हैं, तो ऐसा करो उस व्यापारी को आप महल में ही बुलाओ। लेकिन राजा बोलता है ठीक है, महल में अगर बुलाएंगे तो मैं कलाकृतियाँ वहाँ की देख नहीं पाऊँगा, चलो मैं स्वयं ही चलता हूँ। तो राजा और मंत्री वहाँ जाते हैं दुकान पर और उसके से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, और इससे क्या होता है कि उस व्यापारी का बहुत सारा सामान बिक जाता है। तो उसका जो है एक तरह से आप ये समझिए कि किस तरह से मन की तरंगें आपस में काम कर रही है। यानी कि राजा सोच रहा है कि मैं इसको फांसी पे लटका दूं, और जो व्यापारी है वो सोच रहा है कि कभी राजा मरेगा तो मेरी जो है चंदन की लकड़ियां बिकेंगी। लेकिन जो तीसरा जो मंत्री है उसकी भूमिका कितनी अहम है, उसने जो है किस तरह से उनके विचारों में परिवर्तन किया, और जो है व्यापारी भी खुश रहा और राजा को भी समझ में आया, और राजा ने उससे बहुत। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा अंतःकरण है, यानी कि जो अभी मैंने बुद्धि वाली बात बोली थी, और जो हम दिशा चुनते हैं वह हमारी बुद्धि के आधार पे होता है, और जैसी ही हम दिशा चुनेंगे हम वैसा ही आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि दिशा जो है वो हमें स्वयं चुननी है। यानी कि अब 4 साधन मैंने आपको बताए, रिवाइज करते हैं उसको। पहला समय, दूसरा परिश्रम, तीसरा बुद्धि, और चौथा हमारे को लक्ष्य यानी कि दिशा, हमें कहाँ जाना है, ऊपर की ओर जाना है, नीचे की। तो हम क्या देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 5 साल की आयु तक होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर किसका पड़ता है? उसकी माता का। यानी कि माता जैसे संस्कार बच्चे के अंदर डालती है वैसा ही बच्चा बनने लगता है। ऋषि दयानंद जी ने दूसरे समोल्लास में लिखा है कि पहली शिक्षक जो बच्चे की है वो माता है। तो 5 वर्ष तक बच्चा जो है माता को ही सब कुछ समझता है। सारी दुनिया बच्चे के लिए उसकी माता ही है। क्यों? क्योंकि माता जब बच्चे को भूख लगती है तो उसको खाने को देती है, और उसकी कोई ज़रूरत होती है वह बच्चे को पूरा करती है। तो बच्चे की सारी दुनिया माता तक सिमटी हुई है। 5 वर्ष से जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है, यानी कि 12 वर्ष तक आप समझिए, पिता का प्रभाव बच्चे के ऊपर अधिक पड़ता है। यानी कि पिता जो है उसकी जीवन में सबसे बुद्धिमान, सबसे जो है कहने का मतलब जो उसके लिए सब कुछ ज़रूरतें उसकी पूरी करने वाले होते हैं। तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके पिता का पड़ता है। जब 12 वर्ष के बाद में क्या होता है कि अब बच्चा थोड़ा सा अपने माता पिता से अलग होके अपने मित्रों के साथ ज़्यादा जुड़ने लगता है। यानी कि अब टीन एज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 13 साल का हुआ, 13 आ गया, तो अब बच्चा जो है मित्रों के साथ ज़्यादा उठने बैठने लगता है। तो जैसे उसके मित्र होंगे वैसा ही बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर वो उत्थान की तरफ जाना है तो उसके मित्र कैसे होने चाहिए? अच्छे मित्र होने चाहिए, जो कि उसको ऊपर की ओर यानी कि उत्थान की ओर ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। अब अगर कोई मित्र, आप कैसे पहचान करोगे कि आपका जो है वो मित्र सही है या गलत? अगर कोई मित्र आपको बुरी आदत में फंसाए तो समझो वो मित्र गलत है। यानी कि कोई मित्र बोले कि चलो कोई नहीं, आज जो है कक्षा नहीं जाते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, तो समझ लो कि ये मित्र गड़बड़ वाला है, उससे दूरी बना लो। ये बहुत मुख्य है कि जब तक आप जो है उस मित्र से दूरी नहीं बनाओगे, यानी कि ये नहीं है कि उससे आप लड़ाई करोगे, लेकिन उससे थोड़ी दूरी बना लो। आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये मित्र मेरे को दूसरी जगह फंसा रहा है, मेरे को उन्नति की ओर ले जाने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को पीछे की ओर खींच रहा है। तो मित्रों के बजाय एक महापुरुषों का संग तो आपको और भी अच्छा करेगा ना। अगर आप महापुरुष के संग जुड़ जाते हैं तो आप कितना उन्नति कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन महापुरुष जो जीवित हैं उनके पास तो समय नहीं होगा, आपके पास भी इतना वो नहीं है कि आप उनके पास जाएं। तो आप महापुरुष के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? ऋषि दयानंद जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश उठाएं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उठाएं, व्यवहार भानु उठाएं। महर्षि दयानंद जी ने 40 वर्ष की आयु में एक तरह से उनका कार्यकाल शुरू हुआ। जो उन्होंने साहित्य लिखवाया या लिखा
और जो उन्होंने प्रवचन दिए, प्रचार किया, और 59 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 19 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने तकरीबन 20,000 पन्नों का साहित्य लिखा है। 19 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 पन्नों का। अब उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कागज़ पेंसिल लेके लिखा है। उनका क्या कार्य करने का तरीका था, तो वो बोलते थे तो जो पाठी थे वो लिखते थे, फिर वो उनकी शुद्धि करते थे, फिर वो प्रेस में जाता था। उन दिनों प्रेस भी बड़ी जो है इस तरह की नहीं थी आजकल जैसे मॉडर्न हो गई हैं। उसमें फिर उसको जो है शुद्ध करना पड़ता था, जो प्रिंट, जो प्रूफ निकल के आता था, तो बड़ी मेहनत कर। तो हाँ, अगर हम महर्षि दयानंद जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिखे हुए पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत ऋषि दयानंद जी के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह से आपको मान लिया कृष्ण जी के साथ जुड़ना है तो गीता उठाओ, गीता पढ़ो, तो आप कृष्ण जी के साथ जुड़ जाएंगे। उसमें जो आपको समझ में आता है आप समझिए उसको, क्योंकि बुद्धि तो दी है भगवान ने, आप उसमें समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको जो है आप अपने जीवन में लाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी महापुरुष के साथ जुड़ जाते हैं, अपने दोस्त के साथ भी जो है फिर आपका व्यवहार अच्छा होता है। अब थोड़ा सा इसके बाद आते हैं कि अभी 1 महीना पहले कुछ ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। कौन कौन से ब्रह्मचारी हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है? बहुत अच्छे, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसमें जो आपके गले में 3 धागे वाली एक तरह से जो यज्ञोपवीत पहनाया, उसके पीछे क्या भावना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो उसमें धागा है यज्ञोपवीत का, जिसको हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का मतलब यह है, उप मतलब समीप, नयन मतलब नी से निकला है, नी धातु से निकला है, यानी कि ज्ञान की तरफ ले जाने वाला जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, उसके लिए कहा गया है। तो पहला जो धागा है वो किसके लिए है? हमारे माता पिता के लिए। माता पिता जो जिनकी अपेक्षाएं हैं हमसे, उनका ऋण है हमारे ऊपर। उनका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? माता पिता की जो भी अपेक्षाएं हैं हमसे, हम उसको पूरा करें। यानी कि माता पिता चाहते हैं कि भी जो तरक्की हमने करी है अपने जीवन में, हमारे बच्चे कुछ उससे आगे ही निकलें, वो जीवन में उन्नति करें, सुखी हों, सफल हों। प्रत्येक माता पिता का अपने बच्चों से यही अपेक्षा रहती है। और हम 50% ऋण से उऋण होते हैं माता पिता के, यदि हम अच्छे से विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। लेकिन बाकी 50% कैसे उतरेगा? बाकी 50% ऐसे उतरेगा कि जब आप बड़े होंगे, यानी कि आप जवान होंगे और आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, तो उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनका देखभाल करना, उनको अगर कोई दवाई की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराना, उनका सम्मान करना, वो बाकी का 50% ऋण उस तरह से पूरा होगा। तो यानी कि माता पिता के ऋण से उन्मुक्त उऋण होना है तो अच्छे से विद्या अध्ययन करनी है और माता पिता की अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरना है और फिर जो है उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। तो दूसरा जो है, जो यज्ञोपवीत का जो धागा है वो हमारे किस लिए है? वो है आचार्य के लिए। दूसरा है आचार्य के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मचारी या कोई भी बच्चा स्कूल में या गुरुकुल में आता है तो वह उसका एक दूसरा जन्म होता है जिसको हम द्विज बोलते हैं। जो आचार्य है वो क्या होता है कि ज्ञान का प्रकाश कराने वाला है, यानी कि जो दूसरा जन्म है वह आचार्य के कुल में होता है, आचार्य के गर्भ में होता है। बल्कि ये कहा जाता है कि आचार्य बच्चे को अपने गर्भ में रखता है, यानी कि अपना जो उसका जो एक कुल है उसमें रखता है और उसको विद्या का प्रकाश कराता है, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो अभी हमने देखा कि जो उन्नति की दिशा है या अवनति की दिशा है, अगर हम ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे तो हमारी अवनति होना अवश्य मेव है, यानी कि कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम ज्ञान को अर्जित करेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है, जैसे आपने देखा होगा सरस्वती देवी है, उसकी एक मूर्ति अगर हम देखें
तो उसके हाथ में पुस्तक बनी हुई है। तो उसके पीछे क्या है, अलंकारिक वर्णन है कि सरस्वती देवी अभी भी पढ़ रही है, यानी कि हमारी कभी भी ऐसा नहीं आता कि हमने अब पूरा का पूरा पढ़ लिया। अनंत ज्ञान है पूरे संसार में। और अब तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर कोई आया है तो 6 महीने में उसकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। मोबाइल हम लेते हैं, नए मोबाइल में देखते हैं इतने सारे फीचर हैं, और मोबाइल के होते होते भी वो नई नई ऐप डालते रहते हैं और उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती है। तो हमारे आपको ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो आपको यहाँ पढ़ा दिया बस वो हमेशा के लिए हो गया, अब आपने जो है डिग्री ले ली, अब आपने जॉब ले ली, अब आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स के लिए नई नई मेडिसिन आ रही होती हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, रिसर्च पेपर्स को पढ़ते रहते हैं, जिससे उनको नई नई दवाइयों के बारे में पता हो। तो एक बार क्या हुआ कि 11वीं 12वीं तक का स्कूल था और एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई एक स्कूल में, और स्कूल के बच्चे जो है बड़े शरारती थे। मेरे को 5 मिनट ही रह गए ना हैं। स्कूल के बच्चे बड़े शरारती थे, तो उन्होंने कहा कि सोचा कि एक नए अध्यापक आए हैं, इससे पहले कि वो अध्यापक जो है हमारे ऊपर रौब जमाए, क्यों ना हम जो है अध्यापक को अपने रौब में ले लें। बच्चे वो शरारती थे, तो वो अध्यापक जो है उनके पहले दिन ही उस कक्षा में आ रहे थे। तो बच्चों ने क्या हुआ, एक बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया मास्टर जी गधे। अब मास्टर जी अंदर आए, मास्टर जी ने देखा अरे ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस बच्चे ने लिखा है, खड़ा हो जाए, या उन्होंने किसी को डांटा फटकारा नहीं। उन्होंने क्या किया, फिर चौक उठाया, मास्टर जी ने लिखा मास्टर जी गधे को मनुष्य बनाते हैं। तो सेंटेंस पूरा हो गया। यानी कि अगर मास्टर नाम का व्यक्ति ना हो इस संसार में तो हम चलते फिरते जानवर ही हैं। हम व्यवहार भानु पढ़ रहे हैं अभी अपने आचार्य से, ऋषि दयानंद जी की लिखी हुई है। उसमें उनसे पूछा कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा पशु जो है, उसमें उत्तर दिया ऋषि दयानंद जी ने, पशु जो है, जो एक ताकतवर पशु है, वह अपने से निर्बल को हमेशा डराने की कोशिश करता है, और जो हिंसक पशु है वह तो उसको मार भी डालता है, उसको वो खाता है। लेकिन जो मनुष्य है वह ऐसा नहीं करता। यही फ़र्क है, मनुष्य अपना भी ध्यान रखता है और दूसरे का भी ध्यान रखता है। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। तो हमें मनुष्य और पशु में, यानी कि अगर अब आपने देखा है कोई बंदर के लिए कोई क्लास है, कोई बंदर कोई क्लास में जा रहा हो, कोई कुत्ता कोई क्लास में जा रहा हो पढ़ाई करने के लिए, गधा कोई क्लास में जा रहा हो, कोई नहीं जाता। सिर्फ मनुष्य के बच्चे को ही पढ़ने के लिए जाना होता है। तो दूसरा ऋण हम कैसे उतारेंगे, जो आचार्य के ऋण है, दूसरा ऋण उतारेंगे हम अधिक से अधिक ज्ञानवान बने। अधिक से अधिक ज्ञानवान बनेंगे तो हमारे को 50% ऋण हमारा जो है अपने आचार्य की तरफ हमारा पूरा होता है। बाकी 50% ऋण कैसे पूरा होगा कि हम हमेशा आगे भी पढ़ते रहें। हम ये ना समझें कि हमारी विद्या पूरी हो गई, और उस जो भी हमने पढ़ा है उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें। जो भी हमें लगा कि भाई ये अच्छी बात है, जैसे सत्य बोलना अच्छी बात है और हमारे गुरु ने सिखाया है कि वे सत्य बोलो, हम उसको कैसे आचरण में लाते हैं, तब ये बाकी 50% ऋण हमारा उनको प्रति उतरेगा। अब तीसरा जो धागा है यज्ञोपवीत का, वो है देव ऋण। देव, हम समझते हैं कि एक सबसे परम देव तो परमपिता परमात्मा है, जिसके कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। तो परम पिता परमात्मा जिसने कि हमारे को ये शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, यह सब जो है अंतःकरण दिया है, जिससे कि हम सब ये कर पा रहे हैं कार्य, तो उसका ऋण उतारना है तो ईश्वर का जो है ब्रह्म यज्ञ करें। सुबह शाम जो संध्या के रूप में तो हम 10 मिनट करते हैं ना, उसके अलावा हम ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर के कारण जो है हमारे को ये सब मिला है, सब शरीर भी मिला है और जो बाकी साधन भी मिले। अब आप देखिए, थोड़ा सा विचार करके देखिए कि हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है अपने जीवन में। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है
कि हमारा जो श्वास चल रहा है, श्वास आ रहा है और जा रहा है, यदि 1 मिनट 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो ओम शांति शांति हो जाए। और ये देखिए ईश्वर की व्यवस्था कि चारों तरफ श्वास ही श्वास हमें दिखाई देता है, कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। और एक हमारे अंदर लेने का जो है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो ईश्वर ने हमें बना के दिया है। तो हमें पहला ऋण तो जो है परमपिता परमात्मा का है। बाकी ऋण जो है, हमें कोई भी जो कुछ देता है वो हमारे लिए देव है। इसमें जड़ देव भी हैं, चेतन देव भी हैं। यानी कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। हमें सर्दियाँ अब आएंगी तो आप देखिए जब सूर्य निकलता तो हमारे को कितना जो है लगता है कि हमारे को सीधे सीधे जो है सूर्य का ताप मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जड़ देवता हैं। जड़ देवता और चेतन देवता किस तरह से इनके साथ व्यवहार करना है, इसको भी हमें समझना चाहिए। जड़ देवता का मतलब ये है कि हमें उनमें कहीं इस तरह का विकार ना है। यानी कि हम जो यज्ञ करते हैं, जो देव यज्ञ है, ये भी जड़ देवताओं के लिए है, जिसमें कि जो है उसमें से जो भी निकल रहा है और वो जो है हमारी प्रकृति के लिए है, वो सब जड़ देवता हैं। और जो चेतन देवता हैं उसमें हमारे माता पिता भी आते हैं, गुरुजन भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं। जो भी हमें कुछ दे रहा है वह हमारे लिए देव है। आप एक इसको सीधे सीधे समझ लीजिए। तो इसका ऋण आप कैसे उतारेंगे कि भाई मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं कि वो दूसरों के लिए हितकारक हो, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हम देव का ऋण भी उतार सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय भी हो गया है 9:50। मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मधु बसिन जी का भी, और आप सब का भी। आपने जो है मेरे को सुना और इसको अब अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास करें, इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें कि आप किस तरह से इन ऋणों से ऋण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।